हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक कंसेप्चुअल वीडियो को देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक ऐसा टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में। बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसे आप याद करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस अप्रोच को हम इस तरह से सीखेंगे कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपको सब कुछ आसान लगेगा। सो लेट अस बिगिन लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी पेटी बांध ले, आप बैठ जाए बहुत अच्छे से। देखिए, लोकेशन ऑफ रूट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स जब भी पढ़ते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही हम जनरली पढ़ते हैं। वहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, दो केसेस बन सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का दो नेचर हो सकता है, एक तो ए ग्रेटर देन जीरो का नेचर हो सकता है और एक तो हमारा ए लेस देन जीरो का नेचर हो सकता है। बोलोगे सर ए क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो ए जो है हमारा ये लीडिंग कोफिशिएंट, तो ए या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ए या तो लेस देन जीरो हो सकता है। ए जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए अगर हमारा जीरो हो जाएगा मेरे भाई तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से जरा देखने का, ए ग्रेटर देन जीरो बोले तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, हंसता हुआ ग्राफ। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ध्यान से बोलने का मेरे भाई। और अगर ये लेस देन जीरो की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो हम क्या प्रयास करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हंसता हुआ बनाएंगे, ए ग्रेटर देन जीरो बनाएंगे। अगर ये लेस देन जीरो भी रहेगा तो हम उसे पॉजिटिव बना देंगे, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हैं बात को? तो देखो ध्यान से, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या क्या केसेस होते हैं हम डिस्कस करते हैं। केस वन, पहला, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। ये पहला चीज, जब दोनों के दोनों रूट मेरे भाई के से बड़े हो जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, इसका कैसा ग्राफ बन सकता है? या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। When both the roots are greater than k, यहां हमारा k है और एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। सिमिलरली एक यहां पर k है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया था कि आप लेस देन जीरो वाला केस लो ही मत। अगर आपका मान लीजिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये ए लेस देन जीरो वाला केस है मेरा भाई। लेकिन हम इसे बना देंगे कैसा? पॉजिटिव। कैसे? तो -1 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर जीरो। अब ये कैसा ग्राफ बन जाएगा? हंसता हुआ। तो हमारा प्राइम फोकस जो होना चाहिए, जो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व दिमाग का होना चाहिए, वो इसी पर लगना चाहिए कि एक कभी भी अगर नेगेटिव होगा लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। कैसा बनाएंगे मेरे भाई? पॉजिटिव। और कैसे? कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके। तो ध्यान से समझ रहे होंगे आप। मतलब ये केस के बारे में हम क्या करेंगे? सोचना ही बंद कर देंगे। तो एक ये पॉसिबिलिटी अब बचता है, एक ग्रेटर देन जीरो को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े हैं, फिगर में हमें दिख रहा है। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। यहां दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर जा रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को कोई क्वाड्रेटिक टच करता है तो वहां इक्वल रूट्स मिलते हैं, यहां पर अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। बट ये के से क्या है? बड़ा। तो तीन कंडीशन यहां से प्राप्त होगा। ये जो होता है ये वर्टेक्स होता है और ये क्या होता है? -b/2a। तो पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब भी दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े हो जाते हैं,
ऐसी स्थिति में हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है मेरे भाई, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है। बोलने का मेरे भाई हाँ या ना, ध्यान से देखने का। दूसरा चीज, इसका जो -b/2a है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये k से हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, बड़ा। और तीसरा कंडीशन कि k पर जो हाइट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, f ऑफ k ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों का हम लेंगे इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, और हम लोग फाइनल आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब इसे हम एक कहानी की तरह समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक स्विमिंग पूल है, ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है, पानी है इसमें, और एक लौंडा है के, गांव का एक लौंडा है, पहली बार स्विमिंग पूल देखता है। वो आकर स्विमिंग पूल के इस छोर पे खड़ा हो जाता है और देखता है स्विमिंग पूल में पानी बहुत शानदार है, नीला नीला समंदर है। उसे देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो जाता है, पहली बार इधर रहता है स्विमिंग पूल के आगे, मतलब स्विमिंग पूल के दोनों रूट्स क्या है, के से बड़े। दूसरा केस देखते हैं, केस 2 समझिएगा। When both the roots are लेस देन के, देखो बबुआ ध्यान से देखने का मेरे भाई, बहुत 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 मजा आएगा आपको। यहां पर अब की बार क्या करेगा लौंडा, पहले स्विमिंग पूल के इस छोर पे था बाईं वाली तरफ, अब स्विमिंग पूल के दाईं वाली तरफ आएगा, ध्यान से देखने का। और मैंने बताया है मैं लेस देन 0 वाला केस लूंगा ही नहीं, उससे केस रिड्यूस हो जाएगा। दोनों रूट क्या हो जाएंगे, के से छोटे, मतलब इस बार लौंडा इधर आ गया है स्विमिंग पूल के, तो एक ये ग्राफ बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। तो जब भी हमारा लौंडा स्विमिंग पूल के बाहर है तो 3 कंडीशन बन रहा है, ध्यान से देखो। यहां भी एक कंडीशन क्या बनेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि जो -b/2a है इससे बड़ा हमारा k है। और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि f ऑफ k अभी भी हाइट कैसा है, पॉजिटिव। मतलब हमने यहां से कॉन्सेप्ट सीखा है, अपने मानस पटल पर छाप लो और आज से ये ध्यान में रखने का कि जब भी लौंडा हमारा स्विमिंग पूल के बाहर होगा मेरे भाई, 3 कंडीशन होगा और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रही है बात क्या, ध्यान से बोलो यस और नो। अब केस 3 पर आते हैं। लौंडा पूरी तरह से खुश हो चुका है, उसने बाहर बाईं तरफ भी रह लिया, वो दाईं तरफ भी रह लिया। अब वो सोच रहा है कि ऐसा करते हैं कि एक दफा क्यों ना हम स्विमिंग पूल के अंदर जाएं और देखें कैसा है नीले नीले समंदर का नजारा। केस 3 देखने का मेरे भाई। When both the roots are on the either side of के आजू बाजू में दोनों के दोनों रूट्स अब की बार आ गए हैं। देखो जरा ध्यान से मेरे भाई, सुंदर लगेगा तुम्हें, सुशील भी लगेगा और काफी संस्कारी लगेगा। देखो एक रूट ये रहा अल्फा, एक रूट ये रहा बीटा, इन दोनों के अंदर है के इधर साइड में रूट्स है, इधर भी एक रूट है इधर भी एक रूट है। तो लौंडा पहले बाईं तरफ था, फिर दाईं तरफ आया, फिर स्विमिंग पूल के अंदर आया। उसने देखा वाव 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 कैसा नजारा है, वाव नीला नीला समंदर। सुनना ध्यान से, जब स्विमिंग पूल के बाहर था खेल तो 3 कंडीशन लग रहे थे। जब स्विमिंग पूल के अंदर आएगा, याद रखना एकमात्र कंडीशन से हमारा सवाल बन जाएगा। ए लेस देन 0 अपन लेंगे ही नहीं, पहले ही ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन आएगा, f ऑफ k लेस देन 0, हाइट नेगेटिव। बोलोगे सर जी ये केस नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं, तब केस के अंदर नहीं आ पाएगा। बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट का तो एक केस है ना, d ग्रेटर देन 0, वो तो कर सकते हैं ना। -b/2a में डिसाइड नहीं होगा, हो सकता है इधर आ जाए तो k बड़ा हो जाए,
इधर आ जाए तो के छोटा आ जाए, यहीं पर आ जाए तो के बराबर हो जाए। बोले कि सर डी का केस आपने क्यों नहीं लिया, बताइए सर। तो अपन बोलेंगे कि यहां पर अगर हम डी का केस ले भी लेंगे और एफ ऑफ के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो फाइनल आंसर आप एफ ऑफ के लेस देन 0 वाले से ही प्राप्त होगा। मतलब डी एक बड़ा सेट है, एफ ऑफ के एक छोटा सेट है। उन दोनों के इंटरसेक्शन से, बड़े और छोटे का इंटरसेक्शन से हमेशा 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 छोटा वाला सेट ही आंसर देता है। दैट इज वाई डी वाला केस अपन यहां पर नहीं लेते हैं, डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। तो नजारा आप देख रहे होंगे कि पहले लौंडा हमारा बाईं ओर था, दाईं ओर था। तो जब बाईं दाईं ओर था, स्विमिंग पूल से बाहर था, तो 3 कंडीशन। जब स्विमिंग पूल के अंदर आया तो एकमात्र कंडीशन। अब लौंडा बहुत खुश हो गया, पहली बार गांव का लौंडा हमारा पानी में डूब रहा था, अंदर बाहर कर रहा था स्विमिंग पूल के। वो जाता है अपने गांव और अपने गांव में बताता है ढिंडोरा पीट पीट कर कि ऐसी ऐसी बातें हैं, नीला नीला समंदर है, मजा आ गया एकदम, पहली बार स्विमिंग पूल में नहा के। एक और लौंडा उसका दोस्त बोलता है कि मैं भी चलूं क्या? बोला बिल्कुल चलो। अब की बार दोनों लोग साथ में आएंगे, ध्यान से देखेंगे, अगले एपिसोड की तैयारी नहीं, इसी एपिसोड में देखेंगे। व्हेन both the roots lie in k1 to k2। अब की बार क्या है, दोनों रूट्स k1 और k2 के अंदर है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। यार मेरा सुपरस्टार है और देसी कलाकार भी है, कुछ ऐसी बात है। देखो, एक तरफ चांद होगा, एक बगल में रोटियां, उसी तरह से एक बगल में k1 है, एक बगल में k2 है। ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल हो सकता है मेरे भाई, और ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, हाँ या ना? इसमें दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, इसमें दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के अंदर लाई कर रहे हैं। हमने बोला था कि जब आपका बाहर का केस हो, स्विमिंग पूल के बाहर का केस है, तो एक पहले लेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला केस, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कि k1 से बड़ा है -b/2 है, लेकिन k2 से क्या है, छोटा है, यहां -b/2 है। और तीसरा कंडीशन कि f ऑफ k1 का भी हाइट कैसा है, पॉजिटिव। और इसी में चौथा भी ले लो, f ऑफ k2 का हाइट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कुल मिला के 3 ही कंडीशन है, एक डिस्क्रिमिनेंट का, एक हाइट का f ऑफ k का, एक -b/2 का, एक और k2 वैल्यू आ गया तो हमने f ऑफ k2 भी ले लिया। बात समझ रहे हैं? मतलब जब बाहर है तो तीनों सिचुएशन लेना है, d का भी, f ऑफ k का भी, और -b/2 का भी। लेकिन जब वो अंदर आ जाएगा, स्विमिंग पूल के अंदर, तो बस एक ही सिचुएशन लेंगे, f ऑफ k का हाइट। अब इन चारों का हम क्या ले लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। बस ऐसा कर डालो, काम हो गया तमाम मेरे भाई। समझ आ रहा होगा, समझ आए तो बताने का बताने का बताने का। देखो आगे, अब दोनों लौंडा बोलता है कि भाई ऐसा है ना k1, तुम तो पिछली बार स्विमिंग पूल के अंदर मस्त नहा के आए थे, इस बार मुझे भी ले चलो। बोला चल चल मेरे भाई चल, तुम्हें भी वो दुनिया में दिखाता हूं, सैर कराता हूं, आजा। केस 5, when k1 and k2 lie in अल्फा बीटा। अब k1 k2 किसके बीच लाई कर रहा है, रूट्स के अंदर। तो रूट्स के अंदर जब होगा, मैंने बताया था, तो सिर्फ k वाला हम f ऑफ k वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, f ऑफ k1 लेस देन 0 और दूसरा f ऑफ k2 भी लेस देन 0, और इन दोनों का फाइनल क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन। यहां पूरे केस में, हर केस में आप देखेंगे हमने a लेस देन 0 का कोई केस नहीं लिया है। अगर रहेगा a लेस देन 0 तो हम उसे पॉजिटिव बना देंगे, a ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको समझ आता होगा।
अब देखो, दोनों दोस्त डिसाइड करता है कि कुछ भाई ऐसा करते हैं ना कि जीवन में आनंद आए। बोला क्या? तो देखो अगला है एग्जैक्टली वन रूट लाई इन lie between the roots, lie between k1 and k2। देखो अब की बार क्या है, k1 और k2 के बीच एग्जैक्टली वन रूट है। देखो ध्यान से थोड़ा इसके सिचुएशन को, ये मान लो k1 है, ये मान लो k2 है। k1 और k2 के बीच क्या है, एक रूट है ना, एग्जैक्टली वन रूट। या तो ऐसा फिगर बन जाए या तो फिगर आप ऐसा बना लो। k1 और k2 के बीच एग्जैक्टली वन रूट। तो या तो ये सिचुएशन पॉसिबल है या तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, या है बीच में। तो अगर इस सिचुएशन को देखें हम, तो एफ ऑफ k1 का हाइट पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 का हाइट नेगेटिव। अगर इस सिचुएशन को देखें तो एफ ऑफ k1 का हाइट नेगेटिव और एफ ऑफ k2 का हाइट पॉजिटिव। मगर इन दोनों को हम एक चीज देख सकते हैं कि इन दोनों का मतलब सीधा एक ही चीज है कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। सिमिलरली यहां से भी हम वही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। समझ रहे हैं क्या बात? तो जब भी एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2 वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली वन रूट लगकर, तो ये कंसेप्ट है कि दोनों के हाइट का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जेई मेंस में तो लग जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसमें थोड़ा सा लोचा, एक लूप होल है इसके अंदर। बोलोगे सर जी ऐसा क्या? हाँ जी, एक इसके अंदर क्या है, लूप होल है। वो लूप होल क्या है, थोड़ा देखो ध्यान से। ये सही हो जाएगा, बहुत सारे केसेस में सही हो जाएगा, लेकिन एक लूप होल है इसमें। देखो क्या, इस चीज का हम लोग थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करते हैं, या डीप एनालिसिस बोल सकते हैं, डेप्थ एनालिसिस नहीं। देखो थोड़ा सा डीप एनालिसिस। आप बोलोगे सर ये क्या है? कन्हैया मेरा छोटा भैया है, बलराम में उसका बड़ा भैया। देखो कुछ वैसा ही है। डीप एनालिसिस करो इसका तो तुम एक चीज पाओगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखने का, बहुत ध्यान से देखें आप, एक बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। जब आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो मेरा भाई k1 इधर है, k2 इधर है, एग्जैक्टली वन रूट। या तो ये बनेगा, या तो k1 इधर बदलेगी। मैंने क्या बोला कि एक लूप होल है। क्या है लूप होल? समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग, समझ जाएंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। एक ये भी तो सिचुएशन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो सिचुएशन, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखें आप कि ये रहा k1 और ये बन जाए k2। ओहो हो, देखो देखो देखो, यहां पर ही लोचा है। हमने क्या बोला था अभी तक कि k1 और k2 के बीच एग्जैक्टली वन रूट है। ये भी तो वही चीज बता रहा है, k1 और k2 के बीच एग्जैक्टली वन रूट। बट पिछली बार k1 और k2 दोनों रूट्स नहीं थे, दोनों रूट्स नहीं थे। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि वन ऑफ k1 और k2 becomes root itself।
वो खुद ही रूट बन जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या कंडीशन हो जाएगा कि एफ ऑफ k2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा कि माइनस b/2a यहां होगा, ये किससे बड़ा हो जाएगा, k1 से बड़ा हो जाएगा। और तीसरा चीज कि एफ ऑफ k1 क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक और सिचुएशन हो सकता है, कि यही k1 हो जाए, ये k2 और ये रहा एग्जैक्टली 1 रूट। तो बोलो क्या हो जाएगा यहां से सिचुएशन, एफ ऑफ k1 इक्वल टू 0 और दूसरा चीज माइनस b/2a लेस देन k2 और तीसरा चीज एफ ऑफ k2 का हाइट ग्रेटर देन 0। तो एक्चुअल जो डीप एनालिसिस है इस पूरे केस का एग्जैक्टली 1 रूट का वो ये है। जो हम पीछे पढ़ते हैं ना वो हम आम जिंदगी में लगा देते हैं, बना देते हैं, सवाल बन भी जाते हैं, लेकिन जब एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें एक्सेप्शन का भी केस आने की बहुत 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 पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा पढ़ाएंगे दोस्त, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपकी जीवन में ना उमंग तरंग सब कुछ आ जाएगा, जीवन लाजवाब लगेगा, मस्त लगेगा। देखो तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया, इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये हो गया आपका बी। सिमिलरली यहां पर भी क्या ले लेंगे हम लोग, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ये हो गया सी। फाइनली इनका हम क्या ले लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा हमारा, और भी कुछ केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि लोकेशन ऑफ रूट्स में और केसेस नहीं है, हैं बेशक हैं, और भी केसेस है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे के सारे लोकेशन ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आया होगा। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, लोकेशन ऑफ रूट्स की। तो चलिए ऐसे हम लोग नई नई चीजें डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल वीडियोस के माध्यम से, और हम लेक्चर सीखेंगे नए नए तरीके से। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।